यूपीए की भारी भरकम टीम के साथ यूपीए की सियासी हैट्रिक की तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले ही जम्मू कश्मीर में लग सकता है जोर का झटका। कांग्रेस को ये सियासी झटका देने वाली कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की अहम सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस से छूटेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की दोस्ती में दरार। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक संकट। क्या उमर छोड़ेंगे सीएम की कुर्सी? यूपीए की भारी भरकम टीम के साथ यूपीए की सियासी हैट्रिक की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले ही जम्मू कश्मीर में लग सकता है जोर का झटका। कांग्रेस को यह सियासी झटका देने वाली कोई और नहीं, कांग्रेस की अहम सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मौजूदा दौर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हुकूमत चला रही है, लेकिन सूबे के सियासी हालात ये बता रहे हैं कि दोनों पार्टियों के बीच अंदर खाने सब कुछ दुरुस्त नहीं चल रहा है, जिसका नतीजा दोनों पार्टियों के बीच सियासी गठबंधन टूटने के खामियाजे के तौर पर सामने आ सकता है। खतरा न सिर्फ गठबंधन के टूटने का है बल्कि सूबे में सियासी संकट भी गहरा सकता है, क्योंकि संकेत ये मिल रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कभी भी और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसी नौबत आई तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगना लगभग तय है। अगर सूबे में विधानसभा सीटों का अंकगणित देखें तो मौजूदा वक्त में 87 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में 28 सीटों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है पीडीपी, जिसके पास कुल 21 सीटें हैं। कांग्रेस के खाते में कुल 17 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 11 और अन्य के खाते में 10 सीटें हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच टकराव और गठबंधन टूटने की नौबत आई है उमर की एक महत्वाकांक्षी योजना के चलते, जिसमें कांग्रेस राह की रोड़ा बन गई है। बताया जा रहा है कि सीएम अब्दुल्ला राज्य में 700 नई प्रशासनिक इकाई गठित करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर अड़ंगे लगा रही है। कांग्रेस को डर सता रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे आम चुनाव में फायदा हो सकता है, जबकि उमर और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना को पूरा करना चाहते हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में अक्टूबर के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इस वजह से दोनों पार्टियों में टकराव चल रहा है। हालांकि दोनों दल इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच विवाद को दूर करने के लिए कांग्रेस महासचिव और राज्य की प्रभारी अंबिका सोनी, राज्य कांग्रेस प्रमुख सैफुद्दीन सोज, केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद और उमर अब्दुल्ला के बीच बैठक भी हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अगर सूत्रों की माने तो उमर इस वक्त इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी पार्टी असेंबली चुनाव जल्द कराने की मांग कर सकती है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं, और उमर अब्दुल्ला इस इस्तीफे से आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में डबल धमाल करने के सपने बुन रहे हैं।